हेलो फ्रेंड्स, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग झारखंड की जनजाति में संथाल जनजाति को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर इस प्रकार के जो झारखंड लेवल के एग्ज़ाम हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी झारखंड की जनजाति है सभी से टॉपिक वाइज वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग विशेष देखेंगे संथाल जनजाति, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले संथाल जनजाति का सामान्य परिचय देखेंगे। झारखंड राज्य में संथाल जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, अर्थात जनजातियों में सबसे अधिक जो जनसंख्या है झारखंड राज्य में वह है संथाल जनजाति की। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है वह है 27,54,723, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 31.86% के बराबर है। भील एवं गोंड जनजाति के बाद संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि भील और गोंड के बाद जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वह संथाल जनजाति है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, इसमें जो टॉपिक है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजातीय समूह से संथाल जनजाति का संबंध है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से। प्रजातीय व भाषाई दृष्टिकोण से यह ऑस्ट्रो एशियाटी समूह के निकट है। संसद के 92वां संविधान संशोधन यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इनकी प्रमुख संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो कब किया गया है, तो 2004 में। और यह संविधान का 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसके तहत 2004 में 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वह संथाल जनजाति है, जैसे कि हम लोगों ने पहले इस पर चर्चा किया। झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसका सर्वाधिक वास होने के कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक संथाल जनजाति का निवास है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में इन्हें सौतार के नाम से जाना जाता है। झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व इनका निवास स्थान पश्चिम बंगाल ही था। दोस्तों, इससे पहले जो संथाल जनजाति थे वह पश्चिम बंगाल में थे, जिन्हें सौतार के नाम से भी जाना जाता था। यह जनजाति संथाल परगना के अलावा रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, लातेहार व पलामू जिले में भी पाई जाती है। दामिनी एक कोह के नाम से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इसके निवास स्थान को जाना जाता है। अर्थात दोस्तों दामिनी एक कोह किसका निवास स्थान है, तो संथाल जनजाति का। संथालों का संस्थापक पिता लुगु बुरु को माना जाता है एवं इस जनजाति का संबंध बसे हुए किसानों के समुदाय से है। देखिए यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि संथालों का संस्थापक पिता किसे माना जाता है, तो लुगु बुरु को। और इस जनजाति का संबंध जो है बसे हुए किसानों के समुदाय से है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क किया हुआ है। अब हम लोग संथाल समाज एवं संस्कृति के बारे में कुछ बातों को चर्चा करेंगे। जैसे कि संथाल जनजाति को 4 खंडों, जिसको हम लोग वर्ग भी कहेंगे, तो संथाल जनजाति को 4 वर्गों में निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। संथाल जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में, जिसे हर्ड भी कहा जाता है या वर्ग भी कहा जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस्कू हड़ को राजा के रूप में माना जाता है, जबकि सोरेन हड़ जो होता है उसको सिपाही के रूप में माना जाता है। और मरूड़ी, यहाँ पर मरूड़ी नहीं मरांडी आप कर लीजिएगा, मरांडी जो हड़ है वह कृषक के रूप में जाना जाता है और मुर्मू जो हड़ है वह पुजारी के रूप में जाना जाता है। संथाल जनजाति में गोत्रों की मूल संख्या 7 थी। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो संथाल जनजाति है इसकी गोत्रों की संख्या पहले 7 थी, लेकिन जो बढ़कर कालांतर में बढ़कर यह 12 हो गई है एवं उपगोत्रों की संख्या कुल
144 है। इसके उपगोत्र भी हैं जो कि 144 के करीब हैं। यहाँ पर हम लोग गोत्र और प्रतीक चिन्ह के बारे में कुछ जो बातें हैं उस पर भी देख लेते हैं। तो हासदा जो गोत्र है दोस्तों वह जंगली हंस के प्रतीक हैं। इसके मरांडी इसके लिए माडरा घास है, पोड़िया कबूतर है, किस्कू इसका नहीं दिया गया है, ब्लैंक है, टुड्डू पंछी के लिए है, और बास्की जो है नाग सांप है का जो प्रतीक है इनका। जबकि मुर्मू गोत्र का नील गाय प्रतीक है, चौड़े का छिपकली प्रतीक है, बेसरा का बाज पंछी इसका प्रतीक है, बेदिया का भेड़ा प्रतीक है, और सोरेन का पक्षी हेम्ब्रोम का पान पत्ता प्रतीक है दोस्तों। यहाँ पर इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग बात करेंगे संथाल जनजाति के विवाह से संबंधित कुछ प्रमुख बातों पर, जो कि अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, संथाल जनजाति एक अंतर्विवाही जनजाति है एवं इसके बीच समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है इसमें किरिंग बापला है दोस्तों। किरिंग बापला जो है वह संथाल जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह है, जो माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए हम लोग विवाह के कुछ प्रमुख प्रकार के बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है सदाई बापला। सदाई बापला ऐसे विवाह सामान्यतः वर वधू की पसंद के आधार पर तय होते हैं। विवाह के पूर्व घर देखी, तिलक चढ़ी एवं टाका चाल की रस्में पूर्ण की जाती है। वधू के पिता को मिलने वाला पौन देखिए यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि पौन क्या है। तो पौन दोस्तों यह वधू मूल है जो टाका चाल होता है। तो यह सोदाई बापला हो गया। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि सोदाई बापला ऐसे बापला को कह सकते हैं जिसमें होता है टाका चाल, यानी कि जो कह सकते हैं दहेज प्रथा के रूप में जो मनाया जाता है, लिया जाता है, उसी हम लोग सोदाई बापला कहते हैं संथाल जनजाति के लोग। अगला है गोलाइटी बापला। देखिए गोलाइटी बापला का जो डिफिनेशन होगा, ऐसे विवाह में जिस परिवार में बेटी की शादी की जाती है उसी परिवार से पतोह लाई जाती है, यानी कि एक दूसरे से क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह में पौन वधू मूल प्रचलित नहीं है। अर्थात आप अपना देखिए, मैं इधर से देख रहा हूँ। कहने का मतलब है कि दोनों पक्ष के जो लोग होते हैं वे अपना खर्च स्वयं उठाते हैं, कोई वधू मूल नहीं लेता है। ठीक है। अगला है टुनकी दिपिल बापला। टुनकी दिपिल बापला दोस्तों ऐसे विवाह प्रायः गरीब परिवारों के मध्य संपन्न होते हैं। वर के घर कन्या को लेकर सिंदूरदान कर विवाह संपन्न किया जाता है टुनकी दिपिल बापला में। और कुछ विवाह के प्रकार हैं जिसे भी हम नेक्स्ट है धरदी जबाई बापला। धरदी जबाई बापला में ऐसे विवाह के पश्चात दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है एवं वधू मूल हेतु पौन नहीं देना पड़ता है। ये धरदी जबाई बापला का उदाहरण है। अगला है अपगीर बापला। दोस्तों अपगीर बापला ऐसे विवाह लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग हो जाने पर दोनों अभिभावकों की सहमति पर गांव के माझी एवं पंचायत के सदस्यों के सामने सिंदूर लगाकर संपन्न किए जाते हैं एवं गांव वालों को लड़के के पिता द्वारा भोज दिया का प्रधान है। यानी कि लड़के के पिता द्वारा जो है कह सकते हैं कि भोजन वगैरह करवाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। इतुन बापला ऐसे विवाह में लड़की के माता पिता द्वारा उनके पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति ना देने पर लड़का मेले या किसी अवसर पर लड़की के माथे में सिंदूर लगा देता है। तत्पश्चात वधूमूल मिलने पर विवाह संपन्न कराया जाता है, अर्थात इसे इतुन बापला कहते हैं। अगला है निर्बोलक बापला। ऐसे विवाह में लड़की हट कर लड़के के घर में रहने लगती है। लड़के एवं उसके घर वालों के विरोध प्रदर्शन पर भी यदि लड़की जमी रहती है तो जोग माझी द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है, जोग माझी द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो पॉइंट है वह है बहादुर बापला। बहादुर बापला ऐसे विवाह में लड़का लड़की जंगल में भागकर एक दूसरे को माला पहनाते हैं, उसके पश्चात घर लौटकर एक कमरे में बंद कर लेने पर विवाह संपन्न माना जाता है। इसे बहादुर बापला भी कहा जाता है। अगला है राजा राजी बापला। राजा राजी बापला ऐसे विवाह में लड़का लड़की गांव के माझी के पास जाते हैं,
मांझी उन्हें लड़की के घर ले जाता है एवं सर्वसम्मति से लड़का द्वारा लड़की के माथे में सिंदूर लगाकर विवाह संपन्न कराया जाता है। अगला है सांगा बापला। सांगा बापला ऐसे विवाह में विधवा या तलाकशुदा स्त्री का विवाह विधुर अथवा परिपक्व व्यक्ति के साथ संपन्न होता है। वर वधू द्वारा स्वयं विवाह तय किया जाता है एवं कुछ वधू मूल्य भी दिया जाता है, जिसे सांगा बापला भी कहते हैं संथाल समाज में। अगला है किरिंग जमाई बापला। किरिंग जमाई बापला दोस्तों ऐसे विवाह लड़की द्वारा शादी से पूर्व गर्भधारण कर लेने पर इच्छुक व्यक्ति को कुछ धनराशि देकर संपन्न कराई जाती है। वधू के माता पिता द्वारा वैवाहिक जीवन शुरू करने हेतु गाय बैल तथा कुछ द्रव्य भी प्रदान किया जाता है। चलिए, ये रहा संथाल जनजाति के विवाह के कुछ प्रकार। जनजाति के शासन से संबंधित कुछ पॉइंट पर। संथाल जनजाति में अपराध हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक दंड का प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों प्रकार के दंड का प्रावधान है संथाल जनजाति में। समगोत्रीय विवाह, विजातीय विवाह, गैर जनजातीय संबंध, यौन अपराध हेतु सामाजिक बहिष्कार किया जाता है एवं सबसे कठोर सजा बिटलाहा का प्रावधान है। दोस्तों अगर संथाल समाज में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि संथाल समाज में सबसे बड़ी सज़ा कौन सी है या सबसे कठोर सज़ा कौन सी है, तो वह बिटलाहा है, जिसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। अगला हम लोग बात करेंगे इसी में सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न नाम के बारे में। जैसे कि अगर इसमें हम बात करते हैं तो मांझी का जो सबसे सहायक होता है, मांझी का जैसे यहाँ पर शुरू से हम लोग देखेंगे, शुरू सबसे पहले जो होता है वह ग्राम प्रधान होता है। दोस्तों ग्राम प्रधान जो होता है उसे मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। और इसमें युवा गिरा को घोटुल कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गांव को हम दोस्तों संथाल समाज में आतो कहा जाता है। और मांझी का जो सहायक होता है उसको जोग मांझी कहा जाता है। बधू मूल को पौन कहा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले इस पर चर्चा की है। इसके अलावा अगर बात करेंगे विवाह को, तो विवाह को बापला कहा जाता है। गांव का संदेश वाहक को गोड़ायत या गुड़ेत कहा जाता है। और उप ग्राम प्रधान को प्रमाणिक या प्राणिक कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान में आयोजित की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो संथाल गांव की जो पंचायत होती है वह मांझी थान में आयोजित की जाती है, जिसमें महिलाएं भी भागीदारी वर्जित होती है। महिलाओं की जो भागीदारी होती है वह वर्जित होती है। ग्राम प्रधान या मांझी को प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। संथाल जनजाति में पर्व त्यौहार का प्रारंभ आषाढ़ माह में होता है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो दोस्तों संथाल समाज में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उसका कुछ हम लोग शॉर्ट देखेंगे। जैसे सबसे पहला है वह है एरोक। दोस्तों स्टार मार्क किया गया है और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो एरोक जो त्यौहार है यह बीज बोते समय आषाढ़ माह में मनाया जाता है। संथाल जनजाति द्वारा एरोक त्यौहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है। इसके अलावा बा पर्व, जिसे सरहुल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो यह फूलों का त्यौहार है दोस्तों। और यह बसंत उत्सव चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सरहुल पर्व किस जनजाति से संबंध है, तो संथाल जनजाति से है। और यह फूलों का त्यौहार है जिसे बा पर्व कहा जाता है। अर्थात संथाल जनजाति में दोस्तों फूल को बा कहा जाता है। हरियाड़ दोस्तों, हरियाड़ यह सावन माह में धान में हरियाली आने पर अच्छे फसल हेतु मनाया जाता है। अगला है सोहराय, और यह संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। फसल कटाई के बाद पूस माह में, यह को दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो पूस माह में मनाया जाता है, जो जानवर धन से संबंधित है। और इसमें बरद खूटा विशेष रूप से आप लोग देखे होंगे कि बैल का सींग में गुब्बारे वगैरह बांध के उसे जो है ढोलक मांदे बजाया जाता है। उसके बाद है सकरात, यह पौष माह में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। तो यह भी दोस्तों पौष माह में देखिए यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट त्यौहार है, एक तो आपका सोहराय और दूसरा सकरात। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बहा पर्व है, यह फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है। दोस्तों बहा पर्व जो है वह होली के अवसर पर मनाया जाता है। उसके बाद है माघसीम, जो माघसीम दोस्तों यह त्यौहार माघ में गांव में ओहदेदार को आगामी वर्ष में ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है।
इस प्रकार संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाने की जो पद्धति है, चित्रकारी का प्रचलन है, जिसे कॉम्ड कट चित्रकला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्ड कट चित्रकला। सामान्यतः गोदवाने के प्रचलन के रूप में सिक्का का चित्र पुरुषों के बाएं हाथ में होता है। दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे नोट किया जाए। सामान्यतः जो गोदनी का जो प्रचलन है वह संथाल जनजाति में है, जबकि पुरुषों में क्या है, सिक्का का चित्र होता है। आप लोग देखे होंगे कि पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान होता है, जो कि गर्म करके उसे रख दिया जाता है, जिससे सिक्के का निशान बन जाता है। और जिनके बिना कोई लड़की विवाह करना पसंद नहीं करती है, अर्थात सिक्के का चिन्ह नहीं है, तो आप समझ सकते हैं भाई। माह से वर्ष के प्रारंभ को माह बोंगा एवं माह को बोंगा की संज्ञा इस जनजाति में दी जाती है। देखिए यहाँ पर माह को यानी कि महीने को बोंगा कहा गया है। थोड़ा सा आप लोग इस पर गौर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति की आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों संथाल जनजाति की जो आर्थिक व्यवस्था है वह क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। संथाल जनजाति कृषि कार्य, चित्रकारिता व बुनाई कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। हंडिया या पोचाई का सेवन शराब के रूप में किया जाता है, जिसे चावल, कोदो या मड़ुआ द्वारा बनाया जाता है। अर्थात दोस्तों संथाल जनजाति में सबसे प्रिय पेय पदार्थ जो होता है वह हंडिया होता है, ठीक है, जिसे पोचाई भी कहा जाता है। और चित्रकारिता इस संथाल जनजाति में अत्यंत निपुण होता है। इसके अलावा अगर हम भोजन का प्रकार की बात करें तो दोस्तों संथाल जनजाति में मजवान है। दोपहर के भोजन को मजवान कहा जाता है, जबकि बास्कैक बोला जाता है जलपान को, बास्कैक जलपान को बोला जाता है, और कदक बोला जाता है रात के भोजन को संथाल जनजाति में। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। धार्मिक व्यवस्था की अगर हम बात करें संथाल जनजाति में, तो संथाल जनजाति में स्त्रियां जादू टोने के मामले में विशेषज्ञ मानी जाती है एवं उनमें शवों को जलाने एवं दफनाने दोनों तरह के प्रथा का प्रचलन है। किसमें? तो संथाल जनजाति में। प्रमुख अगर धार्मिक प्रधान की हम बात करें तो प्रधान देवता जो है वह सिंह बोंगा है, जिसे ठाकुर देव भी कहा जाता है। तो सृष्टि का जिसे रचिता मानते हैं संथाल जनजाति के लोग। दूसरा प्रमुख देवता है मरंग बुरु, ठीक है। प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है, जिसका निवास स्थान सखुआ या महुआ के पेड़ों के झुरमुट के मध्य जाहिर थान कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन फंस सकता है कि जाहिर एरा का निवास स्थान कहाँ है, तो सखुआ या महुआ के पेड़ों के झुरमुट के मध्य जाहिर थान में जाहिर एरा का निवास स्थान है, जो कि प्रधान ग्राम देवता होता है। धार्मिक प्रधान कौन होता है संथाल जनजाति में? तो नायके दोस्तों धार्मिक प्रधान होता है संथाल जनजाति में। इसके अलावा गृह देवता की अगर हम बात करें तो ओड़ाक बोंगा संथाल जनजाति में गृह देवता होता है। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट कराएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में फीडबैक दें कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा।